और आज वायनाड में भी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद स्वामी जी बने रहे आप हमारे साथ, आपसे बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब आपकी उस बच्ची से बातचीत भी हम सुनाते हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोग्राफ दिया। ये देखिए कुछ बेहद खास तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वोट डालकर बाहर निकले तो जो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके बीच गए। कुछ बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गोदी में उठा लिया, उन्हें प्यार करते हुए भी नजर आए। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पोलिंग बूथ पर कैसे पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही उनकी अगवानी के लिए वहां पर मौजूद थे। कई बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे थे तो उस वक्त भी ऑटोग्राफ देते नजर आए। पीएम मोदी कई बच्चियों को दुलार करते दिखे और बड़े भाई सोमा भाई मोदी जो कि वहां पर मौजूद थे उनको झुककर प्रणाम किया। उसके बाद मतदान किया और फिर उंगली में लगे स्याही के निशान को दिखाकर वोटर्स को प्रभावित करते हुए भी नजर आए, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखे। और अब आपकी उस बच्ची से बातचीत भी सुनवाते हैं जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑटोग्राफ दिया। क्या हुआ सुनिए उस बच्ची के साथ। नरेंद्र मोदी ने इस नन्ही बच्ची के हाथ में ऑटोग्राफ दिया है। हम देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, आपने देखा मोदी जी को? यस एकदम से खुश नजर आ रही है ये बच्ची। सर को देख के बहुत ही खुश हो गई। एकदम से ऐसा बिलीव नहीं कर सकते कि सर एकदम से आएंगे और ऑटोग्राफ देंगे। तो जब हाथ लंबा किया तो इन बच्चों को दे रहे थे तब इसको भी हाथ पे ऑटोग्राफ दिया क्योंकि इसके पास कुछ कागज था नहीं, बट बहुत ही खुश हो गई है बच्ची। क्या बात है, आपने ये पेंटिंग बनाई है? हाँ। तो इस पर ऑटोग्राफ दिया है मोदी जी ने। तो बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग बनाई है राम मंदिर की और इस पर नरेंद्र मोदी जी ने ऑटोग्राफ दिया है अपना। एक और हम देख पा रहे हैं स्केच काफी सुंदर बनाया गया है। क्या आपने बात की मोदी जी से? हाँ। क्या बात की? नाम पूछा था मोदी जी ने। कैसा लगा उनसे मिलके पहली बार? बहुत ही अच्छा। पहली बार मिले आप? नहीं, दूसरी बार। पहली बार आई थी लेकिन मिल नहीं पाई थी। अच्छा, तो ये पहली बार ही मिले आप उनसे ना? हाँ। आपको कैसा लगा उनसे मिलकर? मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशी हुई। देखिए बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर। अब आपको एक और बच्ची की बात सुनाते हैं जिसे पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और वहाँ ये बच्ची जो खड़ी थी उससे वो मिले भी और बात भी की। इसके पिता भी इसके साथ हैं। पीएम को देखा आपने? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला તમારું નામ શું છે? મારું નામ ચિંકી ત્રિવેદી છે અને હું બીજા ધોરણમાં ભણું છું। મારી સ્કૂલનું નામ નિશાન બાળકૃષ્ણ વિદ્યાલય છે। आप यहीं पढ़ते हो निशान में? हाँ। तो क्या बोला फिर पीएम साहब ने? કે તારું નામ શું છે? મારું નામ ચિંકી ત્રિવેદી છે અને હું નિશાન સ્કૂલમાં ભણું છું। आपकी बच्ची यहाँ खड़ी थी और प्रधानमंत्री स्वतः चलकर आए, आपको कैसा लगा? और प्रधानमंत्री क्या देखकर आए इधर? प्रधानमंत्री जी नहीं आए सर, वो प्रोटोकॉल में इसको रोकी, फिर प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बुलाई कि आने दो इसको। इससे पहले अमित शाह जी आए थे, उनने उसको हाथ मिलाया और उनसे बोला कि क्या करती है, क्या पढ़ती है, सब पूछा उनने, फिर वो आगे गए। तो देखिए हर एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंच रही है क्योंकि हमारे तीन रिपोर्टर्स इस वक्त रानिप में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करके निकल चुके हैं। हमारे सहयोगी आमोद राय आपको नजर आ रहे हैं, नीरू नजर आ रही हैं और साथ ही साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक और बेहद दिलचस्प तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी सी बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश जी, इस कनेक्ट पर एक प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए ये फर्क होता है खास लीडर और मास लीडर में। मोदी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो मास लीडर हैं और डायरेक्ट लोगों से जो कनेक्ट करते हैं वही उनकी सफलता का राज भी है। और वो खास लीडर भी हैं क्योंकि जहां वो मासेस से कनेक्ट करते हैं वहां क्लासेस से भी कनेक्ट करते हैं, बिग बिजनेस से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं। अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करने में उन जैसा और कोई दूसरा है नहीं। लालू यादव एक ज़माने में हुआ करते थे, क्या कम्युनिकेटर थे। इस वक्त जो उनके बरक्स हैं राहुल गांधी, वो अपना मैसेज पहुँचाने में उस तरह से सफल
नहीं हो पाते हैं। हालांकि इस चुनाव में वो ये मैसेज पहुंचाने में सफल हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए नरेंद्र मोदी की जो प्रेजेंस यहां पर है, ऐसे इन तस्वीरों को देख के ये बाकायदा लग रहा है कि ये चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह लड़ रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में और कोई कैंडिडेट ही नहीं है। क्योंकि तस्वीरें जो हमारे सामने हैं उससे अगर अब मैं अपना मन बनाऊं तो ये लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, गुजरात में तो ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है कि सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो उस तरह की चुनौती नहीं है जो लगे कि एक चुनौतीपूर्ण चुनाव हो रहा है। देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले तो ये कि गुजरात में दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है, ये एक वजह। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वोट करने जाता है तो उस दिन टीवी स्क्रीन पर निश्चित तौर पर वही दिखेगा। जिस दिन राहुल गांधी वोट करने जाएंगे, सोनिया गांधी बिना चुनाव लड़े भी वोट करने जाएंगी, उस दिन स्क्रीन पर वो भी दिखेगा। तो मुझे लगता है ये बड़ा सामान्य सा है, मीडिया के काम करने का तरीका है। देश के लोग देखना चाहते हैं और सचमुच वो जानना चाहते हैं हमारे नेता कहां वोट करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से वोट करने जा रहा है, कितने लोगों को आज उसने प्रेरित किया होगा सुबह सुबह कि हमें भी जाके वोट कर देना चाहिए। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, टेलीविजन चैनल हर सामान्य प्रत्याशी को भी दिखाते हैं। और ये जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए कि हमारे जितने नेता हैं वो कब जाके मतदान कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, वो पता चले। लेकिन मूल बात क्या है? मूल जो राजेश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। कनेक्ट की कमी है राहुल गांधी में। कनेक्ट इस देश में देश की जनता से जो इंदिरा गांधी का रहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, अब नरेंद्र मोदी उसको कई डिग्री ऊपर लेकर जाते हैं। और आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दीजिए, वो तो चूंकि कांग्रेस लगता था कि आजादी की पार्टी है तो इसलिए सब उसके साथ थे। उसके बाद अपनी ताकत से इतनी बड़ी ताकत पैदा करना, इस तरह से देश के लोगों से जुड़ जाना, और वहां मैं फिर से ये बार बार कहूंगा कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अगर 73 वर्ष के प्रधानमंत्री एक भाव से मिल पाते हैं, कोई बनावटीपन नहीं, कुछ नहीं लगता कि अलग से करना पड़ रहा है। ये उनके बरसों के जो प्रचारक जीवन का जो संघ में उन्होंने काम किया और जो संगठन में काम किया, देश भर में उसका जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दिखाने की भी आइए कोशिश करते हैं। वहां तमाम जो लोग खड़े थे उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, ऑटोग्राफ दिया, बातें की, लोगों से अभिवादन स्वीकार किया, यानी जिस भी तरह से संभव हो सकता था कनेक्ट करने की कोशिश की है। नीरू ने बात की है कुछ लोगों से।